कि आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस बुक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। श्री नरेश गुप्ता 2 मकानों के स्वामी हैं। इनमें से एक का नगर पालिका मूल्य 10,000 रुपये है, वह अपने रहने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरा मकान जिसका नगर पालिका मूल्य 20,000 रुपये है, उन्होंने 2,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दिया है। दोनों मकानों के व्यय निम्नलिखित हैं। नगर पालिका कर 3,000 रुपये, किराए पर उठाए हुए मकान की मालगुजारी 2,000 रुपये, मरम्मत के लिए ऋण पर ब्याज, केवल किराए पर उठे हुए मकान के लिए 4,000। कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए मकान संपत्ति की आय की गणना कीजिए। देखिए, 2 मकान हैं। पहला मकान खुद रहने के लिए यूज किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका MV 10,000 है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का GAV हमेशा नील होता है। उसमें से केवल एक चीज घटाई जा सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए इससे कोई भी लॉस नहीं होगा। अब आए हम हाउस सेकंड पर, जो कि लेट आउट है। इसका MV 20,000 है, यह 2,000 रुपये पर मंथ किराए पर उठा है। इसका मतलब AR कितना हो गया? 24,000। 24,000 20,000 में से 24,000 रुपये ज्यादा है, इसलिए GAV कितनी बनी? 24,000। लेस MT 3,000 इंटू 20,000 डिवाइड 30,000। जब 2 मकानों का नगर पालिका कर एक साथ दे रखा हो और दोनों मकानों के नगर पालिका मूल्य ज्ञात हो, तो ऐसे कर को नगर पालिका मूल्य के अनुपात में बांटकर निकाला जाता है। इसलिए 3,000 को हमने यहाँ पर 20,000 MV है, इसका 10,000 MV है, दोनों का MV कितना हुआ? 30,000। जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए उसका MV ऊपर रखेंगे और टोटल MV नीचे रखेंगे, इसलिए कितना आ गया? ये 2,000। 2,000 हमने लेस किया तो हमारे पास बचा 22,000। ये क्या हुआ हमारा? नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से डिडक्शन घटाएंगे अंडर सेक्शन 24। 2 डिडक्शन मिलती हैं, एक SD मिलता है 30% के हिसाब से NAV पर, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो SD यहाँ पर हो गया आपका 30% 6600, और इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया आपका 4,000। दोनों को जोड़ा आया 10,400, इसमें से लेस किया तो कितना बचा? 11,400 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। उचित किराया, फेयर रेंट है आपका 72,000, लेट आउट पर मंथ 7,000 रुपये, यानी कि मकान किराए पर दिया 7,000 रुपये मासिक। स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया है आपका 60,000 रुपये। नगर पालिका कर का भुगतान नगर पालिका मूल्य का 20%, 19-20 में 10,000 और 20-21 में 10,000। अन्य सूचनाएं निम्नलिखित हैं। गत वर्ष में मकान 2 माह खाली रहा। कर निर्धारण वर्ष 19-20 में न वसूल हुए किराए की कटौती दी गई, परंतु गत वर्ष 20-21 में 20,000 रुपये प्राप्त हुए। न वसूल हुए किराए को वसूल करने में 5,000 रुपये खर्च हुए। एक गत वर्ष में बकाया किराया प्राप्त हुआ 12,000 रुपये। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप लेंगे FR फेयर रेंट, इसके बाद लेंगे AR 84,000। इन दोनों की तुलना करेंगे, जो ज्यादा हो उसको बाहर निकालेंगे। अब AR का 84,000 है और SR आपका 60,000 है। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, जो अधिक होगा उसे बाहर निकालेंगे। इन दोनों में से जो भी कम हो वो क्या बनेगा? GAV। तो GAV हमारी कितनी बन गई? 84,000। अब हमने इसमें से लेस किया म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 20,000। वैकेंट पीरियड कितना है? 2 महीने का है। 7,000 इंटू 2 कितना हो गया? 14,000। दोनों को ऐड किया और हमने इसको लेस कर दिया 84,000 में से, तो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू बनी 50,000। अब हमने इसमें से SD घटाई 30%। 50,000 का 30% 15,000 हुआ, तो 15,000 रुपये हमने इसमें से घटाया, तो हमारे पास 35,000 रुपये बचे। अब हमें अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड हुआ है। अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड कितना हुआ है? 12,000। इसमें से SD मिलेगी, SD की छूट मिलेगी 30%, 3600 घटाएंगे 12,000 में से, तो कितना आ गया? 8,400। इसको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास हो गए 43,400, 43,400। हमारे पास अब एरियर्स ऑफ रेंट भी है, वो कितना है? 20,000 रुपये। उसमें से भी SD की छूट मिलेगी 30%, तो 20,000 का 30% 6,000। 20,000 में से 6,000 घटाए तो हमारे पास बचे 14,000। 14,000 को हमने इसमें जोड़ दिया
तो कितना बन गया 57,400। ये हमारी क्या बन गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 21। श्री महेश मित्तल की एक मकान संपत्ति दिल्ली में है जो उनके निवास में प्रयोग आती है। इनका जून 2020 में स्थानांतरण चेन्नई हो गया, अतः उन्होंने संपत्ति को 1 जुलाई 2020 से 3,000 रुपये मासिक किराए पर उठा दिया। नगर पालिका कर 20% की दर से 6,000 हैं, जिसमें से 50% किराएदार चुकाता है। मकान के निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज 18,000 रुपये है। कन्नड़ वर्ष 21-22 के लिए मकान संपत्ति की आय की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है और उसकी रेट भी दे रखी है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू बराबर म्युनिसिपल टैक्स अपॉन रेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। तो हमने इससे निकाला, एमवी हमारा आ गया 30,000। AR 9 महीने के लिए किराए पर उठा तो 3,000 इंटू 9 कितना हो गया 27,000। दोनों में कौन सा अधिक है 30,000, इसलिए हमारी जीएवी कितनी बनी 30,000। लेस एमटी 6,000 का 50% क्यों किया हमने, क्योंकि जो किराएदार चुकाता है वह एमटी नहीं घटाया जाता, केवल अगर लैंडलॉर्ड चुकाएगा एमटी तो वही घटेगा, इसलिए एमटी का 50% हिस्सा ही यहाँ पर डिडक्ट होगा। अब हमारे पास बचा 27,000, ये क्या हमारी एनएवी पर हम एसडी काटेंगे 30% के हिसाब से, तो आगे हमारी 8,100 रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 18,000, दोनों को जोड़कर हम इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 900 रुपए। ये क्या बन गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। सोनिया की पूना में एक मकान संपत्ति है जो 8,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठी हुई है। इसका नगर पालिका मूल्यांकन तथा नगर पालिका कर क्रम से 80,000 रुपये व 30% है। सोनिया ने विगत 4 वर्षों के नगर पालिका करों का गत वर्ष के करों के साथ भुगतान किया। संपत्ति से संबंधित अन्य खर्चे निम्नलिखित हैं। मरम्मत एवं बीमा प्रीमियम 7,000 रुपये, मकान क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज 42,000, मकान गत वर्ष में 3 माह खाली रहा। कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए मकान संपत्ति की आय की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, AR आपका 8,000 इंटू 12 96,000, MV आपका 80,000, दोनों में से कौन सा अधिक है 96, इसलिए हमने GV कितना बनाया 96,000। अब MT 80,000, MV इंटू 30% रेट इंटू 5 हमने क्यों किया है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के साथ गत वर्ष के कर का भी भुगतान किया है, इसलिए 5 वर्षों का नगर पालिका कर घटाया जाएगा। तो ये आपका आ गया 1,20,000। 3 महीने मकान खाली रहा तो 8,000 इंटू 3 24,000, दोनों को जोड़ा 1,44,000। इसमें से हमने इसको लेस किया तो हमारी एनएवी माइनस में आ गई है। एनएवी किस में आ गई माइनस में। जब एनएवी निगेटिव आ जाती है तो एसडी का मतलब ही नहीं होता। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 42,000। तो अब हमारे पास कितनी इनकम हुई माइनस के 90,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस के 90,000 लिखें या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 90,000 लिखें, दोनों एक ही बात है। इसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चनों में कोई परेशानी होती है या कोई समस्या होती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप वीडियो को देखकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।